अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया जिससे 9 लाख प्रवासियों को झटका लगा है। ट्रंप प्रशासन ने बाइडेन प्रशासन के दौरान शुरू की गई CBP 1F नीति को पलटते हुए इन प्रवासियों के लीगल परमिट को रद्द कर दिया है। इन प्रवासियों को अब कहा गया है कि वे तत्काल अमेरिका छोड़कर अपने देश लौट जाएं। इस कदम से हजारों लोग प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें से ज्यादातर मेक्सिको की सीमा से अमेरिका में प्रवेश कर चुके हैं। CBP 1F नीति के तहत क्या है? बता दें कि CBP 1F नीति के तहत जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक लगभग 9,36,500 लोग मेक्सिको की सीमा से अमेरिका में घुसे थे। इस नीति के तहत इन प्रवासियों को पैरोल के तहत काम करने का अधिकार मिला था और उन्हें अमेरिका में 2 साल तक रहने की अनुमति दी गई थी। यह नीति राष्ट्रपति के अधिकारों के तहत लागू की गई थी और अब ट्रंप प्रशासन ने इसे पलटते हुए इन प्रवासियों के परमिट को रद्द कर दिया है। होमलैंड सुरक्षा विभाग का कहना है कि ये कदम अमेरिकी लोगों और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। आपको बता दें कि इस आदेश को लेकर ट्रंप प्रशासन ने इन प्रवासियों को ईमेल के जरिए उनके परमिट रद्द करने की सूचना दी है। हालांकि कई प्रवासियों को इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि इन सभी लोगों को खुद से ही अमेरिका छोड़ने को कहा गया है। इसके लिए एक होंडुरन परिवार को नोटिस भेजा गया है, जिसमें कहा गया था कि अब समय आ गया है कि आप संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़ दें। बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने बाइडेन प्रशासन की कई नीतियों को पलटते हुए प्रवासियों को मिलने वाली सुविधाओं को खत्म कर दिया है। उन्होंने बाइडेन के दौरान लागू की गई CBP 1F नीति को भी समाप्त कर दिया है। इससे हजारों प्रवासी जो मेक्सिको में फंसे हुए थे अपने परमिट के लिए अधिकारियों से मिलने के लिए इंतजार कर रहे थे और अब उन्हें नए आदेश के तहत अमेरिका छोड़ने का आदेश दिया गया है। बता दें कि अस्थायी संरक्षित दर्जा का खत्म होना, इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने 6 लाख वेनेजुएला वासियों और लगभग 5 लाख हैती वासियों के लिए अस्थायी संरक्षित दर्जे को समाप्त करने की घोषणा की है। यह दर्जा उन लोगों को दिया जाता है जिनके देशों में प्राकृतिक आपदाएं या फिर नागरिक संघर्ष हो, जिससे उनके लिए वापस लौटना असुरक्षित हो जाता है। हालांकि एक संघीय न्यायाधीश ने इस आदेश को अस्थायी रूप से रोक दिया है, लेकिन इन प्रवासियों के लिए भी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। बाइडेन प्रशासन के दौरान CBP 1F नीति के तहत मेक्सिको से अमेरिका आने वाले प्रवासियों को पैरोल के तहत अस्थायी रूप से अमेरिका में रहने की अनुमति मिली थी। ये नीति खास तौर पर अमेरिका सीमा पर बढ़ते प्रवासी संकट के समाधान के रूप में पेश की गई थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन के सत्ता में आने के बाद उन्होंने बाइडेन की कई नीतियों को पलटते हुए इन प्रवासियों के अधिकारों को रद्द कर दिया है। इसके कारण लाखों लोग अब अमेरिका में अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। ये फैसला अमेरिका के प्रवासी नीति में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है और इससे हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।